अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सभी पान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाल्लाह। आज के लेक्चर में हम कंटेंट राइटिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। कंटेंट राइटिंग का मुकम्मल कोर्स जो है वो इंशाल्लाह आपको यूट्यूब की प्लेलिस्ट में मिलेगा। आज हम अपना लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि कंटेंट राइटिंग क्या होती है, कंटेंट राइटर आप किस तरह से बन सकते हैं और किस तरह से आप कंटेंट राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप एज अ कंटेंट राइटर किस तरह से अर्न कर सकते हैं। देन उसके बाद बहुत से बच्चों का क्वेश्चन होता है कि क्या कंटेंट राइटिंग इजी होती है या डिफिकल्ट होती है, ये आपको बताया जाएगा। देन उसके बाद आप ब्लॉग क्या होता है, एक ब्लॉग आप कैसे लिख सकते हैं, ये बताया जाएगा। आज की वीडियो में ये टॉपिक्स आपके साथ कवर किए जाएंगे, ठीक है। आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप हमारे चैनल के कमेंट सेक्शन में जाके हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा हम आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे देंगे, जहाँ पर आप इजीली हमसे कोई भी क्वेरी हो तो उसका क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं, ठीक है जी। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, व्हाट इज कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग होती क्या है, तो इसकी डेफिनेशन है, पहले एक दफा ये पढ़ लेते हैं, देन आपको आइडिया हो जाएगा। कंटेंट राइटिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड पब्लिशिंग रिटन कंटेंट फॉर अ वेराइटी ऑफ पर्पसेस इंक्लूडिंग मार्केटिंग, एजुकेशन एंड इंटरटेनमेंट। अच्छा, अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कंटेंट राइटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम कंटेंट को क्रिएट करते हैं पहले, फिर उसको पब्लिश करते हैं। अब कंटेंट को जो है वो हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर हमने अपना पैगाम किसी को पहुंचाना होता है, देन हम जो है वो राइटिंग करते हैं। अब इसमें बहुत सी फील्ड शामिल होती हैं, हम मार्केटिंग, एजुकेशन और इंटरटेनमेंट, इन दोनों के, इन सब के लिए जो है वो राइटिंग करते हैं। यानी राइटिंग की डिफरेंट फील्ड्स होती हैं हमारे पास, ठीक है। अब इसके अंदर जो है हमने कंटेंट लिखना होता है। फॉर एग्जांपल मेरी एक प्रोडक्ट है, यानी मैंने एक सोप बनाया है, अपने अपने अपना एक ब्रांड लॉन्च किया है जिसमें मैंने एक सोप बनाया है। अब वो सोप है, अब मैंने सोप के बारे में जो है वो एक एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करनी है। उसके अंदर जो है वो मैंने जो भी कंटेंट लिखना है कि माई सोप हैज मल्टीपल फीचर्स, मेरा जो जो साबुन मैंने बनाया है उसके बहुत से फायदे हैं। यू कैन यूज इट एट नाइट और एट मॉर्निंग टाइम, इट गिव्स यू एन अमेजिंग रिजल्ट। सारी चीजें जो है ना वो आप कंटेंट के अंदर लिखते हैं, तो ही आपका जो है वो कंटेंट बनता है, ठीक है जी। अब उसके बाद जो है कंटेंट राइटिंग, यानी आप किसी भी टॉपिक पे लिख सकते हैं। एक टॉपिक आपको दिया गया है, आपने उस टॉपिक पे लिखना है, ठीक है, उसको राइटिंग कहते हैं। कोई भी टॉपिक आपको दे दिया गया है, उस टॉपिक के ऊपर आपने लिखना है, उसको हम राइटिंग कहते हैं, ठीक है। कंटेंट राइटर मस्ट बी एबल टू रिसर्च टॉपिक्स। कंटेंट राइटर जो है वो उसको रिसर्च का पता होना चाहिए कि किस तरह से हमने रिसर्च करनी है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आपने आपके माइंड में आ रहा है और आपने लिख दिया, नहीं। ऑथेंटिक रिसर्च होनी चाहिए और आपने इसको क्लियर और कंसाइज स्टाइल में लिखना होता है। इसके अलावा आपने ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक्स भी देखनी होती हैं। अब इसका जो है वो ज्यादातर हम कंटेंट लिखते कहाँ पे हैं, कंटेंट को कैसे लिखना है, किस किन किन टॉपिक्स पे हम कंटेंट लिख सकते हैं, कंटेंट कैसे लिख सकते हैं, क्या इसके लिए इंग्लिश आना जरूरी है, इंग्लिश कितनी आना जरूरी है। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में ये सारे टॉपिक्स आपके साथ कवर होंगे, ठीक है। कंटेंट राइटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमने कंटेंट को जनरेट करना होता है, कंटेंट को लिखना होता है। और कंटेंट लिखने का मकसद क्या होता है, मकसद ये होता है कि हमने जो है वो अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाना होता है, इसलिए हम कंटेंट राइटिंग करते हैं, ठीक है। आई होप सो कि इतना जो है वो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि कंटेंट राइटिंग जो है वो क्या होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं। अब बहुत से बच्चों का क्वेश्चन होता है कि मैम हाउ डू आई स्टार्ट माय कंटेंट राइटिंग जर्नी, हम अपनी कंटेंट राइटिंग जर्नी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए जो है वो बहुत से स्टूडेंट्स ये भी पूछते हैं कि क्या मैम इसके लिए हमारे पास कंटेंट राइटिंग की या कोई भी इंग्लिश की स्पेशल डिग्री होनी चाहिए, नहीं। अगर आप बीएस इंग्लिश कर रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको इंग्लिश बहुत ज्यादा नहीं भी आती तब भी आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स इसलिए परेशान हो जाते हैं कि शायद इसके लिए हमें बहुत हाई क्वालिफाई इंग्लिश आनी चाहिए या इसके लिए जो है हमारे पास इंग्लिश की डिग्री होनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है, अगर आप कंटेंट राइटिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो भी आप कंटेंट राइटिंग सीख के अपना राइटिंग में करियर स्टार्ट कर सकते हैं। आपको सबसे पहले एक स्किल सीखनी है, यू हैव टू डेवलप योर स्किल। जब आप अपनी स्किल सीख लोगे उसके बाद जो है वो हम आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे कि कैसे जो है वो आपने जो कंटेंट राइटिंग स्टार्ट करनी है। अगर आपको एक अच्छा टीचर मिल गया है, एक अच्छा मेंटोर मिल गया है, देन वो आपको गाइड करेगा कि बच्चा आपने किस तरह से अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है।
आपको फिर डिजिटल मार्केटिंग के बेसिक्स बताए जाएंगे, उसके बाद आपका कंटेंट राइटिंग में पोर्टफोलियो क्रिएट किया जाएगा, उसके बाद आप आपकी इंटर्नशिप वगैरह स्टार्ट की जाएगी, देन उसमें आपको एक्सपीरियंस आएगा, फिर उसकी बेस पे आप जो है वो डिफरेंट मल्टीपल जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह जो है वो आप अपनी राइटिंग की जर्नी जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब ये आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से आप अपनी राइटिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने स्किल सीखनी है राइटिंग की, उसके बाद जो है वो आपने ट्रेनिंग लेनी है इसकी प्रॉपर, देन उसके बाद इसमें आपने डिजिटल मार्केटिंग के अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, आपका पोर्टफोलियो बनवाया जाएगा, उसके बाद आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, देन उसके बाद आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हाउ टू अर्न एज अ कंटेंट राइटर। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स ने अभी तक कंटेंट राइटिंग सीखी भी नहीं होती, लेकिन उनका ये क्वेश्चन होता है कि हम कैसे जो है वो एज अ राइटर अर्न कर सकते हैं। तो बच्चे पहले तो है कि आप सीखें, देन उसके बाद हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि बहुत सी कंपनीज हैं, बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं जो अपनी वेबसाइट्स वगैरह बना रहे हैं, जो अपने बिजनेस को ऑनलाइन कन्वर्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए जो है उनको राइटर चाहिए होते हैं, वो अपनी वेबसाइट्स बनवा रहे होते हैं, वेबसाइट्स के लिए उन्हें राइटर चाहिए होते हैं ताकि वो वहां पर कंटेंट लिख सकें। इसके अलावा इंशाल्लाह इस पे एक प्रॉपर लेक्चर होगा जिसमें आपको बताया जाएगा हाउ टू अर्न एज अ कंटेंट राइटर। ठीक है जी, इस पे जो है इस टॉपिक पे इंशाल्लाह हम एक सेपरेट क्लास रखेंगे जिसमें आपको डिटेल में बताया जाएगा स्किल सीखने के बाद आप किस तरह से अर्न कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि डिफरेंट वेज हैं जिसके थ्रू आप अर्न कर सकते हैं एज अ कंटेंट राइटर, मुख्तलिफ कंपनीज के साथ आप अटैच होके एज अ राइटर अर्न कर सकते हैं। अब जी नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों का ये आता है कि मैम इज कंटेंट राइटर राइटिंग जर्नी इज इजी और नॉट। कंटेंट राइटिंग जो सीखना वो आसान है या नहीं, क्या हम इजीली कंटेंट राइटर बन सकते हैं? सो इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप खुद अपने आप को कह रहे हैं कि यस आई कैन डू इट, देन डेफिनेटली यू कैन डू इट। अगर आप खुद को कह रहे हैं कि ये मैं काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप शुरू में ही हिम्मत हार रहे हैं कि नहीं ये तो मैं कर ही नहीं सकती, हालांकि आप कर सकते हैं लेकिन आपको अपने आप पे यकीन नहीं है, यू डोंट हैव कॉन्फिडेंस, तो देन आप फिर नहीं कर सकते। सबसे पहले तो आप यहाँ पर आए हैं, आप कुछ सीखने के लिए आए हैं, डेफिनेटली आप राइटिंग सीखने के लिए आए हैं, तो सबसे पहले आपको अपने आप पे ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ मैं पहले सीखूंगी, अगर मुझे कुछ नहीं भी आता तो मैंने कंफ्यूज नहीं होना। अगर एक दो लेक्चर्स में मेरे दिमाग में कोई बात नहीं बैठ रही तो मैंने लेक्चर छोड़ नहीं देने, बल्कि मैंने प्रॉपर लेक्चर लेने हैं। उसके बाद मुझे समझ आएगी, मैं प्रैक्टिस करूंगी, मैं स्किल सीखूंगी, देन उसके बाद जो है वो मैं इंशाल्लाह कंटेंट राइटर बन जाऊंगी। तो कोई भी काम जो है वो इजी नहीं होता, कंटेंट राइटिंग इज नॉट वेरी इजी टास्क, बहुत इजी नहीं है लेकिन बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है। ठीक है, इसमें जो है वो आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, मार्केटिंग की बेसिक्स आनी चाहिए, फिर उसके साथ आप इजीली जो है वो आगे अपनी कंटेंट राइटिंग जर्नी की तरफ लीड कर सकते हैं। ठीक है जी, सो ये है कि कंटेंट राइटिंग ना तो इतनी मुश्किल है और ना ही इतनी आसान है। ठीक है, मतलब आपको एफर्ट रिक्वायर्ड होती है, जब आप इसमें एफर्ट डालेंगे कोई काम करेंगे देन उसके बाद आप इसमें अर्न कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि हाउ टू राइट अ ब्लॉग, आपने जो है वो एक ब्लॉग किस तरह से लिखना है। अब आप गूगल पे जाएंगे, वहां पर आप कोई भी टॉपिक सर्च करेंगे, फैशन डिजाइनिंग, एक्सरसाइज, फूड, कॉस्मेटिक्स, किसी भी चीज, यू कैन सर्च एवरीथिंग ऑन वट एवर यू वॉन्ट ऑन गूगल। तो वहां पर आप देखेंगे कि आपको डिफरेंट तरह की गाइडलाइंस प्रोवाइड हो जाएंगी, बहुत से कंटेंट लिखे हुए आपको मिल जाएंगे, तो वो आर्टिकल्स होंगे, ब्लॉग्स होंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको एक टॉपिक दिया जाएगा कि बच्चे आपने कंटेंट राइटिंग के ऊपर या डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर एक ब्लॉग लिखना है। सबसे पहले तो आपको टॉपिक दिया जाएगा या आपने खुद ही टॉपिक डिसाइड करना है अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करने के लिए कि मैंने इस पे कंटेंट लिखना है। उसके बाद आपने उसका टॉपिक डिसाइड करना है, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी की या स्कूल की या कॉलेजेस की बुक्स होती हैं, उस पे उसके ऊपर चैप्टर 1 होता है, चैप्टर 1 का नाम होता है, एक टॉपिक होता है कि माई कंट्री, माई फ्लैग, हाउस ऑन फायर, इस तरह के टॉपिक होते हैं। सबसे पहले तो इंग्लिश में एक टॉपिक आपने डिसाइड करना है, उसके बाद आपने आउटलाइन जनरेट करनी है, देन उसके बाद आपने उसको फिल आउट करना है, उसमें कंटेंट लिखना है। उसके बाद कंटेंट लिखने के बाद आपने उसको एक दफा रिव्यू करना है कि क्या मैंने कंटेंट में कोई मिस्टेक तो नहीं की। फिर उसके बाद जो है वो आपको जो है वो इसमें
बताया जाएगा कि आपने मुख्तलिफ कंटेंट राइटिंग की टूल्स कैसे यूज करनी है, ठीक है। इसमें आपको डिफरेंट एआई टूल्स के बारे में भी बताया जाएगा। एसईओ राइटिंग आप किस तरह से कर सकते हैं आपको ये भी बताया जाएगा। उसके बाद आप इजीली अपना कंटेंट जो है वो अप्रूवल के बाद पोस्ट कर सकते हैं, उसे पब्लिश कर सकते हैं। डिफरेंट वेबसाइट्स ऐसी हैं जहां पर आप अपना कंटेंट पोस्ट करके अर्निंग कर सकते हैं, वो वेबसाइट्स आपको पे करती हैं। काफी अच्छी इनकम जो है वो आप जनरेट कर सकते हैं इससे, ठीक है। तो इंशाल्लाह इस पे भी हम एक प्रॉपर क्लास रखेंगे कि और जिसमें मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगी कि किस तरह से जो है वो आप अपना एक ब्लॉग लिख सकते हैं, हाउ यू कैन राइट योर ओन ब्लॉग, और लाइक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल और अ ब्लॉग, एंड लाइक हाउ वी कैन राइट द आर्टिकल ऑल्सो। इसमें जो है इंशाल्लाह हम आपको डिटेल में बताएंगे, ठीक है जी। सो आई होप कि आप लोगों को जो है वो इतना समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह कल का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें जो है वो हम डिटेल से पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, ठीक है। सो आई होप कि इतना आपको समझ आ गया हो। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो आप इजीली जो है वो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में हमारे चैनल पर हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है जी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।